भारत के अंदर से 600 टन के आईफोन एक्सपोर्ट करने के बाद एप्पल ने आज एक नई जानकारी भारत के लोगों को और पूरी दुनिया के लिए दे दी है, जो चीन के लिए सख्त संदेश है। क्योंकि एप्पल इंडिया का कहना है कि उन्होंने $22 बिलियन के स्मार्टफोन भारत के अंदर असेंबल करके एक्सपोर्ट किए हैं और भारत की मार्केट के अंदर बेचे हैं। आपके सामने टेक टुडे, आपके सामने ब्लूमबर्ग और बिजनेस लाइन के आर्टिकल चल रहे हैं, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। इस न्यूज के अंदर क्या है, क्या गुड न्यूज भारत के लिए छुपी हुई है और किस तरीके से एप्पल इंडिया ने चाइना को हैरान करके रख दिया, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और इसी के साथ अपने दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों यह समय था कोविड का, जब दुनिया के अंदर चाइना ने कोविड लॉकडाउन के चलते एप्पल की कंपनीज को काफी हर्ट पहुंचाया था सप्लाई चेन के चलते। तो एप्पल उससे खुंदक खा गया था और एप्पल ने कहा था कि चाइना का ऑप्शन हमें अब छोड़ना होगा और आईफोन को लेकर हमें दुनिया के किसी दूसरे देश के अंदर जाना होगा। तो एप्पल की कंपनी भारत के अंदर आई, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगाए और भारत की लोकल कंपनीज ने, टाटा ने और अलग अलग कंपनीज ने फॉक्सकॉन की मदद के साथ मिलकर एक अपने स्किल्ड लेबर को लगाया और आईफोन की असेंबलिंग शुरू कर दी। और दोस्तों आज ये कारवां चला हुआ इतना आगे बढ़ गया है कि $22 बिलियन के आईफोन भारत अपने देश के अंदर असेंबल करके अपने देश की जरूरतें भी पूरी कर रहा है और वर्ल्ड को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि $22 बिलियन के स्मार्टफोन 12 महीनों के अंदर एक बनाए गए हैं और यह 60% का इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए। दोस्तों एप्पल ने अपने 20% आईफोन जो हैं वो भारत के अंदर असेंबल किए हैं और इसके अलावा एप्पल लगातार अपनी प्रायोरिटीज को इंक्रीज कर रहा है कि वो भारत को एक सप्लाई चेन के तौर पर खड़ा कर दे और अपने देश के अंदर कस्टम्स के साथ साथ आईफोन के ऊपर जो ड्यूटीज लगी हुई हैं उनके अंदर भी राहत हासिल कर सके। यही कारण है कि एप्पल ने 600 टन के आईफोन भारत से ही इंपोर्ट किए थे और अपने कस्टम्स के अंदर एक बेनिफिट पहुंचाया था। इसके अलावा आज के समय में एप्पल $17 बिलियन के जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो एक्सपोर्ट कर चुका है इस साल के अंदर $17.4 बिलियन के, और बाकी के जितने $5 बिलियन, 4.5-5 बिलियन है वो भारत की मार्केट के अंदर उन्होंने बेचे हैं। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 2017 में ही आईफोन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इस आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को चलते अब एक तेजी तब आई थी जब भारत की मोदी सरकार ने PLI स्कीम के चलते एप्पल को और ज्यादा आकर्षित किया था। यही कारण है कि एप्पल आज के समय में भारत के अंदर सारे आईफोन के जो मॉडल है वो बना रहा है और जो नई सीरीज आती है, आईफोन 16 आ रही है और आईफोन 17 भी कल को आएगी, तो वो सीरीज भी भारत के अंदर बनेगी। दोस्तों एप्पल का कोई भी स्मार्टफोन अगर भारत के अंदर बन रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ है और इसके अलावा इसकी एक पहुंच को आप तब जान सकते हो जब आईफोन का जो टॉप मॉडल होता है वो भी अगर आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चर हो। यही कारण है कि आज के समय में आईफोन 16 टॉप चल रहा है और उसके सभी मॉडल भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते होंगे कि असेंबलिंग का काम कितने तेजी से चल रहा है और कितने बिलियन डॉलर के हिसाब से भारत अपने देश की जरूरतें पूरी कर रहा है, इनकम भी जनरेट कर रहा है। भारत के अंदर असेंबलिंग होने के कारण आईफोन भी सस्ते हो गए हैं और अमेरिका को भी फायदा पहुंचा रहा है। खैर दोस्तों भारत ने तो अपना फर्ज पूरे तरीके से निभाया है और एक रिलायबल पार्टनर होने के चलते सप्लाई चेन के तौर पर एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है। आपका क्या मानना है एप्पल के बारे में, जिसने भारत के अंदर ना सिर्फ एक्सपोर्ट की तस्वीर बदल दी है बल्कि भारत के अंदर चाइना का ऑप्शन बनने के लिए भी उसने लगातार कोशिशें तेज कर दी हैं। ये $22 बिलियन का आंकड़ा एक चीन के ताबूत में कील ठोक सकता है, क्योंकि इस आंकड़े के चलते चाइना का ऑप्शन भारत बन सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अभी भी भारत को बहुत मेहनत करनी होगी, स्किल लेबर की जरूरत है। तो दोस्तों वो लेबर भी भारत के अंदर जरूर एक हो जाएगी जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।